जनरल जोरावर सिंह के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना रियासी पहुंचे और बस स्टैंड पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरावर सिंह अमर रहे के नारे लगाए। रैना ने कहा कि जोरावर सिंह ने तिब्बत और मानसरोवर तक जाकर भारत की सीमाओं का विस्तार किया और 12 दिसंबर 1841 को देश के लिए बलिदान दिया। राज्य के दर्जे पर उन्होंने कहा कि सही समय आने पर केंद्र निर्णय लेगा और इस मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कटरा रोपवे पर उन्होंने स्थानीय लोगों की भावनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। रियासी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। हमारे देश के क्रांतिकारी योद्धा जनरल जोरावर सिंह साहब के बलिदान दिवस पर आज उन्हें स्मरण किया गया। उन्हें हम सब ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल जोरावर सिंह साहब भारत के इतिहास के महान योद्धाओं में से एक योद्धा थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं को तिब्बत तक और मानसरोवर जैसे मुश्किल तरीन पर्वतों से निकलते हुए भारत की सीमाओं का शानदार विस्तार किया था। आज ही के दिन 12 दिसंबर 1841 में तिब्बत के अंदर जनरल जोरावर सिंह साहब शहीद हो गए थे। आज पूरा भारत का बच्चा बच्चा जनरल जोरावर सिंह साहब को नमन करता है। उनकी देशभक्ति, उनकी कर्तव्य परायणता, उनके जज्बे, उनकी बहादुरी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सल्यूट करता है। जनरल जोरावर सिंह साहब अद्वितीय योद्धा थे, जांबाज वीर योद्धा थे, जिनका स्मरण हर एक हिंदुस्तानी करता है। जम्मू कश्मीर को जनरल जोरावर सिंह साहब पर फख्र है। पूरा हिंदुस्तान जनरल जोरावर सिंह साहब को नमन करता है। आज उनके बलिदान दिवस पर जम्मू कश्मीर के रियासी में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर और आज की खासकर युवा पीढ़ी जनरल जोरावर सिंह साहब के इतिहास को पढ़े और जनरल साहब के रास्ते पर चलकर अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपने समाज की सेवा करे। यही जज्बा हर एक नौजवान में हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि जनरल जोरावर सिंह साहब को होगी। जहां तक बात रियासत के दर्जे की है, तो स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने और माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वक्त आने पर, उपयुक्त समय आने पर राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हम सब जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को जानते हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के उस पार से आतंकी साजिशें की जा रही हैं, वहीं अनेक प्रकार के सुरक्षा से जुड़े चैलेंजेस हैं और यहां केवल स्टेटहुड को पॉलिटिकल एंगल से शायद डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की इनपुट्स होती हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, तो इसलिए बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था सही वक्त आने पर इसका फैसला लिया जाएगा। कोई पावर के दो सेंटर नहीं है।
चुनी हुई सरकार को बाखूबी अपना काम करना चाहिए। चुनी हुई सरकार को अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहिए। जो चुनी हुई सरकार आज के दौर में जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने जो चुनावों में वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में कभी एलजी साहब ने रुकावट नहीं डाली है। उन्होंने कहा था बिजली फ्री देंगे, सिलेंडर गैस फ्री देंगे, राशन डबल देंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की थी। नौजवानों को उन्होंने कहा था कि महीने का जो था उनको भत्ता दिया जाएगा। सोशल वेलफेयर पेंशन्स को उन्होंने कहा था डबल करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को किसी ने नहीं रोका कि वो अपना मैनिफेस्टो पूरा करें, लेकिन हो नहीं रहा। और कसूरवार पावर का डबल दो, ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। स्टेटहुड इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, 3 देशों के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, एलओसीज का एरिया है, और इसको बहुत संजीदगी के साथ इस मामले पर डिस्कशन हो रही है। कई बार जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से उनकी चर्चाएं भी होती हैं, और वो भी इस बात को समझते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि पिछले 35-40 साल जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूसन कश्मीर घाटी के लोगों ने और जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों में कितनी मुसीबतें झेली हैं। मौत के मंजर, लाशों के मंजर, खून के मंजर 35-40 साल दहशतगर्दी के दौरान जम्मू कश्मीर ने देखे हैं। यहां लोगों ने भुगता है। वो मुश्किल दौर था। जम्मू कश्मीर का और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि 2014 के बाद मोदी साहब ने जो काम किए वो कितने लाजवाब हैं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेडों का शोर होता था। हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहते थे, बाजार बंद रहते थे। आज वो दौर खत्म हुआ है। वो मोदी साहब की देन है। वो इन्हीं 11 सालों में मोदी साहब की मेहनत का परिणाम है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर अमन चैन की सांस ले रहा है। आज बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, आज कश्मीर घाटी में रेल जा रही है, बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हुआ है, नेशनल हाईवेज, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं, आज प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, एक साल में गांव-गांव में, पहाड़ों में गरीबों का उत्थान ने तो कमाल के ऊपर कमाल किया है। इसीलिए काम किए हैं मोदी साहब ने, तो तीसरी बार लगातार देश की जनता ने बम्पर वोटिंग करके मोदी साहब को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और देश की 80% से ज्यादा देश के राज्यों में, स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है। उससे पहले दिल्ली में चुनाव हुए, यूपी में, हरियाणा में, हर जगह हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जलवा है। मोदी साहब ने 11 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो गांव-गांव, शहर-शहर में डेवलपमेंट की, जो गरीबों का भला किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को फ्री राशन, गरीबों के लिए कितनी योजनाएं, आयुष्मान भारत, 5-5 लाख का इलाज गोल्डन कार्ड से, बेशुमार काम, और जम्मू कश्मीर में अमन, बहाली, खुशहाली। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा भाव से जनमानस की सेवा कर रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट है, और
अभी हम विपक्ष में हैं, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार होगी। कश्मीर में एक ही पावर सेंटर है। एलजी साहब ने बार बार कहा है, एलजी साहब ने बार बार कहा है कि चुनी हुई सरकार को अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना चाहिए। जनता ने उनको वोट दिए हैं काम के लिए, हवाई बयानबाजी के लिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने, खासकर कश्मीर घाटी की जनता ने सत्ताधारी दल को वोट नहीं दिए थे। वो मैनिफेस्टो, आने वाले दिनों में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। क्या शायद आप से हमारी मुलाकात वक्तन बवक्तन नहीं हुई होगी। भगवान भोलेनाथ जी शिवखोड़ी के तो हम बचपन से पुजारी हैं और भोलेनाथ जी की कृपा से हम भगवान जी के दर्शनार्थ यहाँ हमेशा आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो जिस प्रकार मोदी साहब ने काम किया है, उसी काम का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली है, डेवलपमेंट है। आज गांव गांव शहर शहर में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये सब सेंटर गवर्नमेंट के फंड्स हैं, सेंटर की, केंद्र सरकार की नीतियों। प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोडें बनाना प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वहां भी मोदी साहब की बल्ले बल्ले है। देखिए, जहां तक रोपवे का मामला है, डेवलपमेंट का या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, एक सवाल है, जो कटरा शहर है, यह जम्मू कश्मीर की धरोहर है। कटरा शहर केवल कमाई का साधन करने वाला शहर नहीं है। करोड़ों यात्रियों को जो देश और दुनिया भर से माता वैष्णो देवी जी के दर्शनार्थ हैं, उनकी संभाल करना, उनकी सेवा करना, उनका रख रखाव, उनकी फिक्र करना, ये कटरा वासियों ने कई 100 सालों से किया है। कटरा केवल एक बिजनेस टाउन नहीं है, कटरा एक धार्मिक सांस्कृतिक शहर है, देश की धरोहर है। और कटरा के जो वासी हैं, मैं कहता हूं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो भी निर्णय लिया जाए, कटरा वासियों की सहमति से हो। कटरा वासियों को, कटरा शहर के रहने वालों को दरकिनार करके कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।